हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम हरियाणा जीके की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज हमारी फर्स्ट सीरीज़ है। ठीक है, आपको पता है कि हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें 25% तो जीके पूछी ही जाती है ना। 25 to 30% पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से कर लो ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन थे? तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, अशोक के दादा। ठीक है, जो अशोक थे ना उनके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। यह अशोक के दादाजी थे। इन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की स्थापना किन्होंने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इनका जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद थे, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वो थे स्वामी विरजानंद। ठीक है, स्वामी विरजानंद थे दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विरजानंद का जन्म हुआ था 1778 में और इनके बचपन का नाम क्या था? बृजलाल। ठीक है, इनके बचपन का नाम बृजलाल था। और क्या हुआ था, ये 5 वर्ष के थे तब इनको ना चेचक की एक बीमारी हो गई थी और ये अंधे हो गए थे। ठीक है, और इसलिए मथुरा में ना इनको अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जो असहयोग आंदोलन था वो हरियाणा में किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में हरियाणा में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और ये चलाया किन्होंने था? जो इसके मेनली लीडर थे वो महात्मा गांधी जी थे। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उनके नेतृत्व में चलाया गया था, वो भी साथ में ही थे। यह आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच चलाया गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जागृति प्रदान की थी। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? अब इनमें से कौन सी जगह है जो हड़प्पा संस्कृति की नहीं है? तो फरीदाबाद, हरियाणा में जो फरीदाबाद है यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति का कोई भी वो प्रूफ वगैरह नहीं मिलता है। बाकी राखीगढ़ी, बनावली और दौलतपुर में मिलता है। ठीक है, फरीदाबाद है, हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले में हुई थी? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई थी? रोहतक में। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में ना इनका बिल्कुल डेफिनेट नंबर तो है नहीं कि इतने ही हैं, पर सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में रोहतक में भर्ती हुई थी जो सैनिक गए हुए थे। ठीक है, और जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच, है ना। तो उसमें क्या था, जो भारत के 8 लाख सैनिक थे ना वो युद्ध में लड़े थे। बाकी ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि रोहतक में जो सबसे ज़्यादा सैनिक गए थे और 8 लाख सैनिक के युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? जो गुरुग्राम है, जिसको अब गुरुग्राम बोलते हैं, उनको किस आचार्य से, कौन से आचार्य थे वहाँ पे? तो गुरु द्रोणाचार्य। गुरुग्राम हरियाणा का एक जिला है। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने यह ग्राम अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था। राजा युधिष्ठिर थे ना, उन्होंने क्या था, ये जो जगह थी ये अपने गुरु द्रोणाचार्य को दे दी थी। और जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना वो भगवान परशुराम के क्या थे? शिष्य थे, है ना। और वो महाभारत युद्ध के समय क्या थे? कौरवों की साइड थे, वो सेनापति थे उनके। वैदिक देवता भैरव का विकास
किस देवता से माना जाता है? जो भैरव देवता है ना, वैदिक काल के भैरव देवता हैं, उनका विकास किस देवता से माना जाता है? तो रुद्र। भैरव हिंदुओं के क्या है? एक देवता है। भैरव शिव के गण और पार्वती की अनुचर माने जाते हैं। शिव रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई, बाद में रुधिर के 2 भाग हो गए, रुधिर बाद में 2 भाग में डिवाइड हो गया, बटुक और दूसरा था काल भैरव। नेक्स्ट है, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? आपने सॉन्ग भी सुना होगा ना, ये रघुपति राघव राजा राम, ये लिखा किन्होंने था? तो ये लिखा था विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 18 अगस्त 1872 में महाराष्ट्र में हुआ था। जो इनके पिता थे ना, वो क्या थे? गायक थे, और आगे इन्होंने भी क्या? गायकी शुरू की, है ना। और बचपन में आतिशबाजी के दौरान क्या? हादसे में जो ये पलुस्कर थे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556 में। और किन किन के बीच हुआ था ये? हेमचंद्र, विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच में जो पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था, और इसमें जीता कौन था? अकबर। अकबर जीता था इसमें। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो हमें पता ही है ना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। हरियाणा राज्य बन गया था एक अलग। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है। फरीदाबाद जिला किस जिले से बनाया गया था? जो फरीदाबाद है उसको किस राज्य से उसमें मतलब अलग से बनाया गया था जिला? तो गुड़गांव। 15 अगस्त 1979 को गुरुग्राम जिले में एक नया जिला क्या बनाया? फरीदाबाद। और ये बना था, ये 12वां राज्य बना था। ठीक है, फरीदाबाद था ये 12वां राज्य बना था हरियाणा का। और इसको औद्योगिक नगरी भी बोलते हैं। गुरुग्राम ना, गुड़गांव, इसको औद्योगिक नगरी बोलते हैं। का विकास देश के विभाजन के उपरांत पाकिस्तान से आए विस्थापित के पुनर्वास के लिए किया गया था। और हरियाणा के एग्ज़ाम होते हैं HSSC, वो क्या मानती है? 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला गुरुग्राम से अलग किया गया था। पर है कितना ये? 15 अगस्त 1979। तो आप ये याद रखना, 2 अगस्त 1979 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? जींद तहसील थी एक, उसको किन 2 तहसीलों में बांट दिया गया था 1967 में? तो जींद और सफीदो ना 2 तहसील बना दिए गए थे जींद की एक तहसील से। 1966 में पंजाब पुनर्गठन के दौरान जो संगरूर जिला है इसका विभाजन हुआ था, है ना। और जींद तहसील को फिर अगले साल 1967 में क्या किया? 2 तहसीलों में बांट दिया, जींद और सफीदो। ठीक है, और नरवाना तहसीलों को हरियाणा में बांट दिया, जिन्हें जींद जिले में बना दिया गया। और नरवाना है ये अब कहाँ पे है? जींद में आई है। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? हरियाणा के जो वन विभाग हैं, ये कृषि विभाग 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वन विभाग की अध्यक्षता कौन करते हैं, पहली महिला कौन है हरियाणा में? तो है अमरिंदर कौर। ठीक है, अमरिंदर कौर क्या है? 1983 बैच की IFS क्या थी? ये अधिकारी थी, और रिटायर्ड हुए थे उस टाइम डॉक्टर SS जटान, उनकी जगह पर ये अमरिंदर कौर आए थे। और ये देश की पहली महिला है जो वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली है। नेक्स्ट है, रत्नावली किसने लिखी थी? जो रत्नावली है बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये किसने लिखी थी? तो ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। ये जो एंशिएंट इंडिया में हर्षवर्धन था एक हिंदू सम्राट था,
हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटक लिखे थे इन्होंने। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंभर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला में। अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर विशंभर कौशिक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1899 में। और ये हिंदी साहित्य के बहुत फेमस राइटर हैं। इनकी कहानियाँ क्या हैं? चरित्र प्रधान है और इनका प्रथम संग्रह रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुआ था। 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? अब हमने देखा कि 1920 में असहयोग आंदोलन चला था, जिसके लीडर थे महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ थी, पर मेन लीडर थे महात्मा गांधी। 1920 में चला था। अब रोल्ट एक्ट का, अब उससे 1 साल पहले सबसे पहले 1919 में रोल्ट एक्ट का विरोध है वो किस जगह पर हुआ था? हरियाणा में। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, है ना। कहाँ पे हुआ था? अंबाला में हुआ था 1919 में रोल्ट एक्ट का विरोध। यहाँ पर क्या था? हजारों लोग एकत्रित हुए थे और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर अपने सैनिकों को हथियारों, वाहनों से रोककर बिना किसी क्या किया था? जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या था? 10 मिनट तक गोलियां की बरसात कर दी थी। मतलब बहुत गोले चलाई थी, उसमें बहुत लोग इंडियन जो थे अपने वो मारे गए थे। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? जो हर्षवर्धन के टाइम में जो कॉइन्स चलाए गए थे, सिक्के, करेंसी चलाई गई थी, जिसको बोल सकते हैं हम ताम्र मुद्राएं। ताम्र क्या होता है? तांबा। तो कहाँ से मिली है ये हमें? इसका वो साक्ष्य प्रूफ है, वो कहाँ से मिला है? वो मिला है सोनीपत से। अभी हमने पढ़ा था हर्षवर्धन थे वो दरबारी कवि थे बाणभट्ट के, और इनकी रचना कौन थी? हर्षवर्धन ने, है ना। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 647 ईस्वी तक। चीनी यात्री हवेन त्सवांग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था? चीनी यात्री आया था हवेन त्सवांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है ये एग्जाम में। हवेन त्सवांग थे, उस टाइम हरियाणा में किसका शासन चल रहा था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का शासनकाल, हर्षवर्धन राजा थे उस टाइम। हवेन त्सवांग चीनी यात्री थे, ये हरियाणा में आए थे। और इंडिया में भी पूछा जाता है कि इंडिया में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ये भारत में आए थे, और हरियाणा में आए थे हर्षवर्धन के काल में। आप याद रखना। चीनी यात्री हवेन त्सवांग हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा आया था। राज्यवर्धन थानेसर के शासन प्रभाकर वर्धन का जेठ पुत्र था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई? हमने पढ़ा था पानीपत की सेकंड युद्ध हुआ था, वो हुआ था हेमचंद्र और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। 1556 में हुआ था यह युद्ध। अब हम पढ़ेंगे, तीसरा पूछ रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली थे और साथ में कौन थे? तो थर्ड युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक के बीच में, है ना। और हुआ कब था ये? 14 जनवरी 1761 को हुआ था, है ना। मराठा सेनापति थे कौन? वो सदाशिव राव भाऊ। और इस युद्ध में जो भील जाति है, भील क्या होती है? ये एक जाति होती है ना, कास्ट होती है एक भील। इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खान लोधी ने मराठों का साथ दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, कौन थे वो थे राजा नारसिंह। नारसिंह वल्लभगढ़ कहाँ पे है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। सॉरी, ये हाँ स्टेट है ये, है ना, हरियाणा की स्टेट है फरीदाबाद। तो ठीक है, तो नारसिंह क्या थे? वल्लभगढ़ है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का अंतिम राजा था, जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था। यह हरियाणा के
स्वतंत्रता सेनानी थे। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में है? जो राखीगढ़ी है ये किस जिले में है? तो ये हिसार जिले में है। ठीक है, जो राखीगढ़ी है ना, ये सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है जो कि हिसार में है। 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये उस समय क्या था, ये चोटांग आंगन नदी के किनारे पर बसा हुआ था। 5000 वर्ष पुरानी जो वस्तुएं मिलती हैं ना, जैसे गेहूँ चावल, जो ये सब राखीगढ़ी से मिले हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 की क्रांति है ना, वो शुरू कहाँ से हुई थी? सबसे पहले तो वो हुई थी अम्बाला छावनी से। अम्बाला कैंट है ना, वहाँ से शुरू हुई थी ये। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा भर में 3,467 लोगों की मौत अंग्रेजों ने क्या किया था, कर दी थी इतने लोगों की मौत, और 115 गांव क्या थे, जला दिए गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम इतने ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इनको वीडियो को 1-2 बार देख लेना, आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।